Welcome back to NM Creative Learning channel. I am Dr. Rukmani Sharma. I am going to discuss the chapter from the window from looking around class 4th. ये चैप्टर ओमना जर्नी के कंटिन्यूएशन में ही है। जो ओमना ने अपनी डायरी को राइट करना शुरू किया था, अब वो उस अपनी जर्नी के आगे के बारे में और बातें बता रही है जो भी उसने अपनी डायरी में राइट की थी। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इट वॉज 17 मई। इट इज़ मॉर्निंग नाउ। अब सुबह हो चुकी है। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। कल रात में जल्दी सोने के लिए चली गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। बाहर देखने के लिए बहुत ज़्यादा अंधेरा था, यानी कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। When the train stopped early this morning, जब ट्रेन आज सुबह रुकी, I woke up, तो मैं जागी। It was मडगांव। मडगांव जगह का नाम है। That was written on the board at the platform. वो प्लेटफॉर्म के एक बोर्ड पे लिखा हुआ था। अप्पा said that we were going through the state of Goa. अप्पा ने बताया कि हम गोवा स्टेट से जा रहे हैं। We got off at the station. हम स्टेशन पे उतरे and had some tea, हॉट टी, और हमने कुछ गरम गरम चाय ली। एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल्स, और अपनी वाटर बॉटल्स को फिल किया। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। ट्रेन दोबारा से शुरू हो गई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना। बाहर सीन क्या था उसका वर्णन करना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। क्यों? इट इज़ सो ब्यूटीफुल, क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल है। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह ग्रीन ही ग्रीन है। फील्ड्स विथ रेड सॉयल, रेड सॉयल वाले यानी कि रेड कलर की मिट्टी वाले फील्ड्स हैं। एंड ग्रीन क्रॉप्स, और हरी हरी क्रॉप्स हैं उसमें। हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज़, और जो हिल्स हैं वो ट्रीज से कवर्ड हैं। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स, कभी कभी मुझे पॉन्ड भी दिखाई पड़ते हैं। एंड फार अवे, बहुत दूर। एंड बिहाइंड द हिल्स, और हिल्स के पार मोर वाटर, और भी वाटर दिखाई पड़ रहा है। आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर और द सी। मेक आउट का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड, समझना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रिवर है या सी है। द एयर इज़ कूलर, एयर थोड़ी ठंडी, ज़्यादा ही ठंडी है। एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, और उतनी ड्राई नहीं है जितनी कि अहमदाबाद में थी। द ट्रेन पास द लेवल क्रॉसिंग, ट्रेन एक लेवल क्रॉसिंग से गुजरी। अब लेवल क्रॉसिंग क्या होता है? यू कैन सी इन द पिक्चर। ये यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है ये क्रॉसिंग लेवल की है। ये आपने भी देखा होगा, जब आप कहीं पे जाते हैं और ट्रेन आने वाली होती है तो ऐसे ये करके नीचे कर देते हैं इसको, और ट्रेन जाने के बाद फिर इसको ओपन करते हैं, और तब तक दोनों जगह के लोग वेट करते रहते हैं। तो इसी प्रकार की एक लेवल क्रॉसिंग से वो गुजरे। पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के दोनों साइड में लोग वेट कर रहे हैं फॉर द ट्रेन टू पास, कि ट्रेन वहाँ से पास हो जाए। देयर आर बसेस, अब क्या क्या है वहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरी हुई बसेज हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, ऑटो रिक्शा हैं, साइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं, एंड इवन टोंगाज एंड बुलक कार्ट्स, टोंगा भी हैं, बुलक कार्ट्स भी हैं, विद पीपल एंड गुड्स इन दैम, और उनमें क्या भरा हुआ है? लोग भी हैं उसमें, और गुड्स कहते हैं सामान को। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल्स, कुछ लोग अपने इंजन्स की इंजन को स्विच ऑफ ही नहीं करते हैं। स्विच ऑफ का मतलब स्टॉप, बंद कर देना। इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग, जब वो लेवल क्रॉसिंग पे वेट कर रहे होते हैं। देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़, बहुत ज़्यादा स्मोक है और नॉइज़ है। अब क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों ने इंजन को स्विच ऑफ नहीं किया है। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। इतना ही नहीं, कुछ लोग लेवल क्रॉसिंग की बार के नीचे से जा रहे हैं। हाउ डेंजरस दिस इज़, ये कितना डेंजरस है। डेंजरस, खतरनाक। हाउ, कितना। एट टाइम्स, कभी कभी आवर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन, हमारी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को भी क्रॉस करती है। उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेजेस इन वन सच ट्रेन। कैरेजेस होता है बोगीज, कंपार्टमेंट्स। उन्नी ने और मैंने ऐसी एक ट्रेन में कैरेजेस को काउंट करने की कोशिश करी, बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट, लेकिन दोनों ट्रेन इतनी फास्ट चल रही थी
वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज, कि हम हमेशा ही कन्फ्यूज हो जाते थे और इसीलिए हम काउंट ही नहीं कर पाते थे कि उसमें ट्रेन में कितनी बोगीज़ हैं. अगेन 17 में, लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आइज़ क्लोज. बाद में, लेटर का मतलब बाद में होता है, मैं विंडो के पास अपनी आइज़ क्लोज करके बैठी हुई थी. सडनली, अचानक से, द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड. जो ट्रेन, मूविंग ट्रेन कौन सी होती है? जो चल रही है. चलती हुई ट्रेन की साउंड चेंज हो गई. क्या आने लगा? खट 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 खट. आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आइज़ ओपन करी. गैस, जरा अंदाज़ा लगाओ, इमेजिन व्हाट. ऐसा मैंने क्या देखा? और ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ए वेरी बिग रिवर. हमारी ट्रेन एक बहुत बड़ी रिवर को क्रॉस कर रही थी. ऑन ए वेरी लॉन्ग ब्रिज, एक बहुत बड़े ब्रिज पर. एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट. और जिस समय ये ब्रिज को क्रॉस कर रही थी तो साउंड बिल्कुल ही डिफरेंट थी. द व्हील्स रैटल्ड. व्हील्स रैटल कहते हैं एक मेटल से दूसरे मेटल में टकराने की आवाज़. तो रैटलिंग की साउंड आ रही थी. एज देयर वॉज नो ग्राउंड, क्योंकि वहाँ ज़मीन नहीं थी. ओनली द ट्रैक्स, केवल ट्रैक्स थे. एंड द वाटर डाउन बिलो, और उसके नीचे वाटर था. वैन आई फर्स्ट लुक डाउन, जब मैंने पहली बार नीचे देखा, आई फेल्ट गिडी. गिडी का मतलब चक्कर आना, मुझे चक्कर आने लगा. इट वॉज रियली क्वाइट स्केरी. स्केरी, डरावना, फियरफुल. ये सीन बड़ा ही फियरफुल था. द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर. क्यों था डरावना, क्यों स्केरी था? क्योंकि जो बिलो में नीचे, जो नीचे रिवर बह रही थी वो वाटर से भरी हुई थी, फुल ऑफ वाटर थी. एंड हैड सम बोट्स, उसमें कुछ बोट्स भी थी. आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन, मुझे कुछ फिशरमैन भी उसमें दिखाई पड़ रहे थे. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों ब्रिज हैं. ये ट्रेन का ब्रिज है और ये सामने जो दूसरा ब्रिज उसको दिख रहा था जिस पे बस, कार, जीप चल रही थी, वो ब्रिज है. और देखो नीचे ये रिवर है, इसीलिए उसको डर लग रहा था. यहाँ ग्राउंड नहीं है, इसीलिए इसमें रैटलिंग की साउंड आ रही थी. यहाँ पर ग्राउंड तो नहीं है ना, इस वजह से. ऑन द बैंक्स, बैंक्स पर मुझे दिख रही थी. आई वेव्ड एट देम, मैंने उन्हें हाथ हिलाया. वेव्ड का मतलब होता है हाथ हिलाना, बाय बाय करना. बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी, लेकिन मुझे नहीं पता वो मुझे देख पा रहे थे नहीं पा रहे थे. अलॉन्ग साइड आवर ब्रिज, हमारे ब्रिज के साथ साथ, देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेज, एक और ब्रिज था बस के लिए, कारों के लिए. दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आर्ट्स, ये ब्रिज हमारे ब्रिज से डिफरेंट तरीके से बना हुआ था. आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस, कि हमारे ब्रिज पे चलना ज़्यादा एडवेंचरस था. एडवेंचरस का मीनिंग क्या होता है? रिस्की, बहुत रिस्की था. देन नेक्स्ट डायरी एंट्री, ये भी 17 मई की है. द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग, जो बाद के कुछ घंटे थे वो बहुत ही एक्साइटिंग थे. आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइंब ऑन टू द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स. मैं अपने कॉमिक्स कार्टून की बुक होती है को रीड करने के लिए अपर बर्थ पे चढ़ गई, क्योंकि वो सबसे ऊपर होती है तो क्लाइंब करना होता है. इट वॉज ब्राइट डे था, सनी था, बाहर धूप निकली हुई थी. सडनली, अचानक से, एवरीथिंग बिकेम डार्क, हर चीज़ डार्क हो गई, अंधेरा हो गया. इट ऑल्सो फेल्ट ए लिटिल कोल्ड इनसाइड, अंदर थोड़ा कोल्ड भी लग रहा था. आई वॉज अफ्रेड, मुझे डर लगने लगा. देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन का मतलब होता है स्विच ऑन. जो ट्रेन के अंदर की लाइट थी वो स्विच ऑन हो गई. बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, बाहर बहुत डार्क था. समबडी सेड, किसी ने बताया, वी हैव एंटर्ड ए टनल. टनल का मतलब था सुरंग, तो हम टनल में एंटर कर गए हैं. दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन, और ये टनल माउंटेन के बीच में से होके जाती है. द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन, लग रहा था जैसे कि टनल का कोई एंड ही नहीं होगा. आप देख सकते हैं ना, ये टनल का बिगनिंग है, माउथ है, जिसमें से आप ट्रेन एंटर कर रही है अंदर की तरफ. एंड देन जस्ट ए सडनली, अचानक से, वी वर इन द डे लाइट अगेन, हम दोबारा से डे लाइट में आ गए. आउटसाइड इट वॉज सनी, फिर दोबारा से सनी था, लाइट थी, ब्राइट था, ग्रीन था. द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल, ट्रेन टनल को क्रॉस कर चुकी थी. अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, अप्पा ने तब हम बताया कि अब हम माउंटेन के दूसरी साइड में पहुंच गए हैं. सिंस देन, तब से, वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, हम 4 स्मॉलर टनल से निकल चुके हैं. नाउ आई एम एन्जॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स, अब तो मुझे टनल्स में से जाने में, थ्रू का मतलब होता है में से जाने को, मैं बहुत एन्जॉय कर रही हूँ. बड़ा मज़ा आता होगा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ना.
आप भी जब बाहर जाएंगे, ट्रेन की जर्नी करेंगे, तो टनल में बैठ के आप देखना, टनल से जब ट्रेन गुजरेगी तब देखना, इट इज़ डिफरेंट एक्सपीरियंस। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, अब दोपहर हो चुकी है। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा, हमारे पास इडली वड़ा था लंच के लिए। दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन, जो कि हमने उडुपी जगह का नाम है, तो उडुपी के स्टेशन से ख़रीदा था। बॉट मीन्स खरीदा। वी ऑल्सो बॉट सम बनानाज, हमने कुछ बनाना भी खरीदे थे। दीज वर वेरी स्मॉल, वो साइज़ में स्मॉल थे लेकिन बहुत टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैड चेंज अगेन, बाहर का सीन फिर दोबारा से चेंज हो गया है। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज़, अब हम बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ देख सकते हैं। ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, सब जगह ग्रीन फील्ड्स हैं। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स, ये पैडी फील्ड्स हैं। पैडी फील्ड्स धान के खेत, यानी कि जिनमें से राइस निकलता है, राइस के फील्ड्स हैं। द हाउसेज इन विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, वहाँ के हाउस और विलेज बहुत डिफरेंट है, अलग हैं। पीपल्स क्लोथ आर ऑल्सो डिफरेंट, लोगों के क्लोथ भी डिफरेंट हैं फ्रॉम वॉट वी सी इन अहमदाबाद, जैसे कि हम अहमदाबाद में देखते हैं। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर धोतीज एंड साड़ीज़, ज़्यादातर लोग ने वाइट या क्रीम कलर की धोती और साड़ी पहनी हुई हैं। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद, बहुत सारे लोग जो अहमदाबाद से हमारे साथ थे, हैव गोट ऑफ, वो उतर गए हैं। गोट ऑफ का मतलब गेट ऑफ, ट्रेन से उतरना। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस। गॉट ऑन का मतलब ट्रेन बोर्ड करना, ट्रेन में बैठना, और अलग अलग स्टेशन से बहुत सारे लोग ट्रेन में बैठे चढ़े भी हैं। सुनील फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड, सुनील की फैमिली कोझिकोड में उतरने जा रही है। कोझिकोड केरला की जगह का नाम है। विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, जो कि लगभग 6 o'clock पे आएगा। वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेज, एक्सचेंज का मतलब है गिव एंड टेक, आप किसी को दें और उनसे लें, उसे कहते हैं एक्सचेंज करना। हमने क्या उसने एक्सचेंज किया, एड्रेस। एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद, हमारी प्लान है कि हम अहमदाबाद में मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड एन, तुम्हें सुनील और एन भी पसंद आए होंगे, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। नाउ इट इज़ नाइट, अब रात हो गई है। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, हमने भी पैक करना शुरू कर दिया है। द ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 hours, 3 hours के बाद लगभग ट्रेन कोट्टयम, ये भी जगह का नाम है, वहाँ पहुँचेगी। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, गेट ऑफ का मीनिंग क्या बताया था मैंने, ट्रेन से उतरना। ये वो जगह है जहाँ हमें उतरना है। टुनाइट वी विल गो टू वली अम्माज हाउस, हम वली अम्मा के घर में जाएंगे। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्माज विलेज, और कल हम बस लेंगे जो कि हमें अम्माज के गांव में लेके जाएगी। वी आर ऑल क्वाइट टायर्ड, थक गए हैं, हम पूरे थक गए हैं। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, हम 2 दिन से ट्रेन में ही हैं। वॉट ए लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, ये कितनी लॉन्ग जर्नी थी। वॉट के बाद अगर ए लगा तो इसका मतलब कितनी होता है। वी हैड ए लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मस्ती करी। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैं अपनी डायरी को दूर उठा के रख दूँगी। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्माज हाउस, जब हम अम्मा के घर में पहुँच जाएंगे मैं इसे दोबारा से राइट करूँगी। अब आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, तो दूसरी वीडियो का वेट करिए जिसमें हम सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने वाले हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।